ब्रेकिंग के जरिए खबर एक बार और पहुंचा दे। वॉर ब्रेकिंग, जहां ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमले रुक चुके हैं। अल जजीरा से देखिए, अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरान के खिलाफ सभी सैन्य अभियान फिलहाल रोक दिए गए हैं, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। क्योंकि अमूमन जब सीज फायर होता है तो देखिए ये वो तय समय सीमा होती है जिसमें यह तय किया जाता है कि जब युद्ध को रोका जाएगा, यानी कि कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जब 1.5-2 घंटे का वक्त होता है तो जमकर बम वर्षा होती है, क्योंकि तब तक वो वक्त यहां पर नहीं हो पाता है। लेकिन जो अभी खबर निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सभी सैन्य अभियान रोक दिए गए हैं। और देखिए बहुत ज्यादा जरूरी भी यहां पर था, क्योंकि हर निष्कर्ष यही कह रहा था कि ये सीजफायर किसी भी तरीके से होना चाहिए। अब सीजफायर के तुरंत बाद देखिए तेल के दाम में भारी गिरावट यहां पर देखी गई है। बड़ी खबर इस वक्त, तेल की कीमतों में 17% की भारी गिरावट देखी गई। ट्रंप के सीजफायर ऐलान के बाद तेल के दाम यहां पर गिरे, और ये पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले भी ट्रंप तेल को लेकर जब जब उन्होंने बयान दिया है सबीना, कहीं ना कहीं तेल में भारी भरकम फ्लक्चुएशन हमेशा देखने को मिला है। बिल्कुल, और तेल के दाम, महंगाई, कच्चा तेल, बाजार, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इनका कनेक्शन है। और यही वजह है कि आर्थिक मोर्चे पर जो बड़ा धक्का इस 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध से हुआ, वो अब भी बदस्तूर जारी रहा। लेकिन अब शिवानी, बहुत अच्छे संकेत यहां पर कहे जा सकते हैं, क्योंकि जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत चल रही है, डील हो रही है, तब तब हमने देखा कि मार्केट जो है वो एक अच्छी उछाल के साथ नजर आया। शैलेंद्र हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, एक और पहलू, ये तो हमने ऊपरी तौर पर देखा, एक आंतरिक पहलू देख लेते हैं। अमेरिका ने जिस तरह से सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का खात्मा किया, जिस तरह से मुस्तबा खामनेई को लेकर कोमा में जाने की खबरें सामने आई, जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, उसके खात्मे को हम सबने और पूरी दुनिया ने देखा। ईरान ने कहा वो चुन चुन कर बदला लेगा, छोड़ेगा तो नहीं। ये जो सीज फायर नजर आया, माना जा सकता है कि ठीक है, ये युद्ध को रोकने की स्थिति जरूर नजर आती है, लेकिन कोई दोस्ती का संकेत नहीं है। ये बिल्कुल दोस्ती का संकेत नहीं है। देखिए, पहली बार ये हो रहा है कि यूएस और ईरान के जो डेलीगेशंस होंगे वो आमने सामने आपको रोकना चाहेंगे। रिफत कोई तस्वीर हमें यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। रिफत, क्या तस्वीर आपके पास? फिर से यहाँ पे अलर्ट आ गया है। अलर्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन अ फ्यू मिनट्स, फाइंड द बेस्ट प्रोटेक्शन। अभी कहा गया है कि आप किसी बॉम्ब शेल्टर के नजदीक रहिए। ये लेटेस्ट मोबाइल फोन पे ये अलर्ट आ गया है, आप देख सकते हैं। होम फ्रंट कमांड की तरफ से आप देखना होगा कि कहीं यहाँ पे मिसाइल फिर से ना आए, हो सकता है हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया जाए। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि हिजबुल्लाह के जो ज्यादातर रॉकेट्स आते हैं वो नॉर्थ इसराइल तक पहुंचते हैं। मैं इस वक्त टेल अवीव में हूं, तो आप देखना होगा कि ये अलर्ट जो है ये कहां का है। और अभी यहाँ पे हूटर बच जाएगा। अभी हालांकि सीज फायर अनाउंस किया गया है, क्या इमीडिएट इफेक्ट है इसका, या लास्ट पे फिर से यूएस या इस्राएली फोर्सेस पहले ईरान पे हमला करेंगे 1-2 घंटा? क्योंकि लास्ट टाइम सीज फायर में हमने यही देखा कि दोनों तरफ अनाउंसमेंट तो हुई, लेकिन पहले दोनों तरफ जोरदार हमले हुए। क्या ये वही संकेत है? अभी देखना पड़ेगा। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि मैंने इस उम्मीद से हेलमेट निकाला था, बीपी वेस्ट निकाला था कि शायद कुछ होगा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद फिर से बरसेंगे बम। ये देख सकते हैं आप, सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद भी होम फ्रंट कमांड की तरफ से अभी अलर्ट आया है और बताया गया है इसमें अलर्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन अ फ्यू मिनट्स, फाइंड द बेस्ट प्रोटेक्शन अराउंड। तो पूरा when receiving an alert, enter the protected space until further notice। ये अभी का है, जस्ट नाउ यहाँ पे बच गया है टेल अवीव में। जी शैलेंद्र, अब इसको कैसे रोकेंगे आप? हिजबुल्लाह पर्सनली इस चीज को ले रहा है, वो ईरान का समर्थक तो रहा है। हूथी को आप कैसे रोकेंगे? आप हमास को कैसे रोक लेंगे? आप हिजबुल्लाह को कैसे रोक लेंगे? देखिए, जो फिलहाल रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक जो व्हाइट हाउस ने अब से कुछ देर पहले कहा है कि सीजफायर जो शुरुआत हुई है अमेरिकन टाइम के हिसाब से, वहां शाम हो रही है, ये सीजफायर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इसके जो ऑर्डर्स हैं वो फील्ड रैंक्स तक पहुंचने, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो फील्ड रैंक्स है वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। यानी कि उन तक अभी कम्युनिकेशन शायद नहीं पहुंचा है। इसलिए हमने हालांकि ये भी देखा था, आपको याद होगा कि जब इस तरह की जंग होती है तो उस टाइम में जब सीजफायर अनाउंस होती है उसके बाद भी वर्चस्व दिखाने के लिए इस तरह के हमले होते हैं। हमने इंडिया पाकिस्तान के केस में भी ऐसा देखा था कि जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा था कि इंडिया पाकिस्तान में जब सीजफायर भी हुआ था उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कुछ हद तक ये इस तरह के अटैक्स किए गए। तो जाहिर तौर पर ये एक वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी मजबूती दिखाने के लिए ये कदम उठाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल माना यह जा रहा है कि सहमति बन चुकी है। ईरान ने ऑफिशियली जब बोल दिया है कि वो इस बात के लिए सहमत है, तो जाहिर तौर पर जो उसके प्रॉक्सीज उस पूरे रीजन में है उन तक भी मैसेज चला गया होगा कि फिलहाल इसको सस्पेंड किया जाए और अगली जो पहली बैठक होगी शुक्रवार को, उससे आगे की रणनीति तय होगी। बिल्कुल, और रिफत भी हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आपके आसपास की जो तस्वीरें हैं, अभी भले ही एक खामोशी नजर आ रही हो, लेकिन कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में कुछ भी खामोश नहीं होता।
देखिए बॉम्ब शेल्टर में लोग आ रहे हैं, हालांकि अनाउंसमेंट हो गई है सीज फायर की, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की। वुड यू लाइक टू टॉक टू अस? सीज फायर हैज बीन अनाउंस्ड बट डिस्पाइट दैट नाउ सायरन्स हैव साउंडेड, वुड यू लाइक, I you are have- hopeful Yeah, that ceasefire will hold? I don't know. I don't know. What do you think? I don't know, because Donald Trump has announced the ceasefire and that was reciprocated equally by Iran. I feel like they're really pushing their limits right now. They're like pushing the buttons. I don't know. We'll see. Okay, the button has been pushed in Iran. She says that But I'm tired. I want to go to bed, and they're sending rockets. So we'll okay, see. you want that ceasefire should hold? No, I want to crush the IRGC. I want the regime to fall. देखिए ये जो कह रहे हैं, इनका अभी भी ये कह रहे हैं कि होना चाहिए। देखिए ये आप, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इस्राइल में इस्राइली सरकार चाह रही थी कि लगातार जो है हमले ईरान पे हों, लेकिन यही आपने देखा रिएक्शन इनका भी। तो ये है यहाँ की सूरत हाल, लेकिन अब इनको फिर से बंकर में जाना पड़ रहा है। तो क्या सीज फायर अभी होल्ड होगा? ये तो ऐसा लगता है कि दोनों मुल्कों में के दरमियान जो है अंडरस्टैंडिंग हुई है। क्या हो सकता है कि हिजबुल्ला ने ये जो है अटैक लॉन्च किया हो, क्योंकि हिजबुल्ला के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि लेबनान और इस्राइल के दरमियान जो है लगातार युद्ध देखा जा सकता है। तो अब देखना होगा कि आसमान में क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो अभी बंकर में जा रहे हैं। बेशक तस्वीरें आप यहां पर दिखा रहे हैं और देखिए वहां नीरज, वहां की जो एक लेडी थी उनका कहना था कि हम तो क्रश करना चाहते हैं आरजीसी को किसी भी तरीके से। क्या आपको ऐसा होता हुआ दिख रहा है आगे आने वाले समय में कि हिजबुल्ला और हूथी लगातार जो हमले कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे उसी तरीके से, और जब ईरान को बोला जाएगा कि भाई आपने हमले क्यों नहीं रोके, तो ईरान कह सकता है हमने तो हमले रोक रखे, लेकिन हिजबुल्ला और हूथी कर रहे हैं वो हमें नहीं सुन रहे। क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है इस तरीके से भी इजरायल को अभी घेरे रख सकता है ईरान? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले यमन के हूतियों की तरफ से एक मिसाइल लॉन्च किया गया था जिसे आईडीएफ ने डिटेक्ट किया है, जो अभी थोड़ी देर पहले जानकारी सामने है। दूसरी बात कि पिछली बार जो इजराइल और ईरान के बीच समझौता हुआ था उसके बाद भी एक दूसरे पर हमले देखे गए थे कुछ घंटों तक, लेकिन इस बार के जो संघर्ष विराम है उसमें अमेरिका, ईरान इजराइल के बीच जो हिजबुल्ला की तरफ से हमले हो रहे हैं, यमन की तरफ से हमले हो रहे हैं, उन तक जानकारी पहुंचने में या ईरान की तरफ से निर्देश पहुंचने में कुछ देरी हो सकती है, क्योंकि फील्ड लेवल तक आपको जानकारी देनी होगी कि इस तरह का समझौता हुआ है। सोशल मीडिया पे तो आ चुका है ट्रंप और विदेश मंत्री अराक्ची की तरफ से भी, लेकिन आपको अपने फील्ड यूनिट तक जानकारी देनी होती है, क्योंकि ये प्रॉक्सी संगठन है। हूती की बात करें, हिजबुल्ला की बात करें, तो वहां तक आपको तब संदेश पहुंचेगा जब पूरी तरह से पूरे क्षेत्रीय लेवल पे खासकर ईरान अमेरिका और ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम अपने प्रैक्टिकल तौर पे जमीन पे जब दिखने लगेगा तो मुझे लगता है और तफसील से ये जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन वॉर ब्रेकिंग के जरिए ये खबर पहुंचा देते हैं। ईरान ने देखिए अमेरिका पर ऐतिहासिक जीत का ऐलान किया है। ऐतिहासिक जीत का ऐलान मतलब एक तरफ ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान का भी यही रुख सामने आया और कहा है शिरानी कि दुश्मनों को उसका प्रस्ताव मानने पर मजबूर होना पड़ा। और देखिए 40 दिनों की जंग के बाद ईरान ने अमेरिका और इजरायली शासन की ऐतिहासिक हार यहां पर करार दी है। तो लगातार रिफत हमें तस्वीरें यहां पर पहुंचा रहे हैं। रिफत, सायरन आप सुन सकते हैं? सायरन सुनिए। अभी देखना होगा कि किस और जो है यहां पे अटैक होगा। सायरन बज रही है, हूटर बज रहे हैं, लोग बंकरों में जा रहे हैं अभी फिर से। तो देखना होगा, यहां पे आसमान में जरूर दिखेगी हलचल। ये देख सकते हैं आप, लोग जो हैं ये बंकर में जा रहे हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ अंदर जो है बेसमेंट में बंकर है अंडरग्राउंड। और ये देखिए क्लस्टर बॉम्ब, ये देखिए लाइव, ये आप लाइव पिक्चर देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हमारी ओर आ रहा है। भागना हमको पड़ेगा, भागना हमको पड़ सकता है, हो सकता है। ये देखिए, ये लाइव पिक्चर्स आप देख सकते हैं। सीज फायर के बाद भी ये मिसाइल आगे बढ़ रहा है और क्लस्टर बॉम्ब्स आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल। और अभी जोरदार धमाका होगा, अभी जोरदार धमाका होगा। ये देख सकते हैं आप, न जाने कहां पे ये गिरने वाला है। और ये इस वक्त यहाँ पे लेटेस्ट पिक्चर्स हैं और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि क्लस्टर बॉम्ब जो है यहाँ पे बिल्कुल बिखर गए। एक वॉरहेड आया और उसके बाद अभी जोरदार धमाका होगा। ऐसा लगता है कि किसी जगह पे गिरेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन जोरदार धमाका। हालांकि सीज फायर जो है अनाउंस तो किया गया है,
जैसा मैंने कहा था, मैंने तो हेलमेट इस उम्मीद से छोड़ा था कि शायद नहीं होगा, जी, रिफत, लेकिन वही नहीं मैं आपसे छोड़ना कहना चाह चाहिए रही थी था। कि आप अपना हेलमेट आप पहन लीजिए, क्योंकि सीज फायर ऐसा भी हो सकता है जी। शैलेंद्र की सिर्फ दस्तावेजों तक ही सीमित रह जाए और असल में कुछ वहां जी। तस्वीर दिखे ही ना। शैलेंद्र, देखिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है। देखिए सीजफायर अभी अनाउंस ही हुआ आपसे कुछ देर पहले ही, और दोनों तरफ से इस बात की सहमति बनी है कि सीजफायर होगा, लेकिन ग्राउंड तक आते आते इंप्लीमेंट होते होते थोड़ा वक्त जरूर लगता है। तो ऐसे में इस तरह की ये जो मिसाइल के जो हमले हैं ये अब से कुछ देर तक जारी रह सकता है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों को आने वाले दिनों में बातचीत करनी है। और दोनों की तरफ से कहा गया है कि जो प्रपोजल्स रखे गए थे यूएस की तरफ से 15 पॉइंट का और ईरान की तरफ से 10 पॉइंट्स का, उसके फ्रेमवर्क पर चर्चा होगी और एक स्थायी जो शांति है उस डायरेक्शन में बातचीत चलेगी। लेकिन फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं, जिस तरह की व्हाइट हाउस के ऑफिसर्स ने कहा है कि अभी जो ग्राउंड पर जो कमांडर्स हैं उन तक अभी सीजफायर की जो इंस्ट्रक्शंस है वो अब तक नहीं पहुंच पाई हैं, इसलिए शायद, और ये जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इससे जब इस तरह के हालात होते हैं तो ये जरूर होता है कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी मजबूती और अपना फायर पावर दिखाने के लिए आखिरी पल तक इस तरह की जो फायरिंग होती दोनों तरफ से होती। हालांकि ये साफ कर दिया गया अमेरिका की तरफ से, उसने अपनी तरफ से ये रोक दिया है, लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से या उनके प्रोसेस की तरफ से ये फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बिल्कुल जैसा आप यहाँ पर कह भी रहे हैं कि सीज फायर ऐलान का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जब ऐलान कर दिया तभी से युद्ध रुक जाता है, इसकी भी एक समय सीमा होती है और तय वक्त यहाँ पर होता है। फिलहाल वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। संघर्ष विराम पर इजरायली मीडिया का यह दावा सामने आया है, ट्रंप के जरिए घोषित सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। तो देखिए बड़ी खबर यहां पर आपको बता दें, लेबनान वही देश है जो लगातार ईरान का समर्थन करता आया है और लेबनान ही हिजबुल्लाह को यहां पर पनाह भी देता है। लेबनान के साथ दक्षिणी इलाके में खासतौर पर हिजबुल्लाह के कई ठिकाने मौजूद है। रिफत, जैसा हम कह भी रहे थे कि उत्तरी इजराइल पर अगर कोई हमला सबसे ज्यादा कर रहा है तो वो हिजबुल्लाह ही है। तो अब इस सीज फायर में देखिए लेबनान भी इसका हिस्सा बन चुका है, लेकिन यही है सवाल, यही है कि आखिर संघर्ष विराम कितने दिन तक, कितने वक्त तक यहां पर रह पाएगा? क्या सारे देश खुद में कंट्रोल और नियंत्रण रख पाएंगे या फिर नहीं रख पाएंगे? नीरज, देखिए इस तरह की चीज़ें जो अभी थोड़ी देर पहले रिफत ने दिखाया, ये थोड़ी देर तक चलते रहेंगे, कुछ घंटे तक चल सकते हैं, लेकिन फील्ड लेवल तक इसे पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि पहले से आदेश जारी किए रहते हैं कि इस तरह के हमले आपको आने वाले वक्त में करते हैं। क्योंकि जीसीसी कंट्रीज पर भी लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे थे, इजराइल पर तो हमला किया ही जा रहा था, हिजबुल्लाह हूती की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे। और जो क्लस्टर बम की बात की गई, तो क्लस्टर बम से अगर हमला हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ईरान की तरफ से ही हमला किया गया होगा। तो ये कुछ देर चलता रहेगा, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी आधिकारिक तौर पे ट्वीट किया है कि दोनों देशों के बीच तत्काल प्रभाव से ये समझौता यानी संघर्ष विराम का समझौता जो है वो लागू हो गया। तो ऐसे में भले ही तत्काल प्रभाव की घोषणाएं की जा रही है, जमीन पर उतरने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है। मुझे लगता है 10 अप्रैल से पहले जब इस्लामाबाद में दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठेंगे बातचीत के लिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कोई हमले किए जाएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हुती या हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ इस तरह के छिटपुट हमले इजराइल की तरफ से होते रहे, लेकिन अमेरिका, ईरान और इजराइल इसमें इन्वॉल्व होगा, इस बात की बिल्कुल उम्मीद कम रहेगी। और पिछली बार जैसा मैंने बताया कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम हुआ था, इस बार अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम हुआ है और इजराइल उसे मानेगा। बिल्कुल, और जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं सीज फायर के लिए, तो ईरान की तरफ से भी यही रुख सामने आया है। हालांकि देखिए, जैसा कि बार बार यही कहा जा रहा है कि सीज फायर का एक समय सीमा होती है और समय सीमा से पहले तो और ज्यादा खतरनाक तरीके से वार पलटवार भी नजर आता है। अब सभी हमारे साथ बने रहिएगा, एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। नॉन स्टॉप महाकवरेज जारी है।